तो सुबह सुबह तैयार होके मैं और मेरा दोस्त हम दोनों निकल पड़े थे चंडीगढ़ की ओर, क्योंकि हम जाने वाले हैं जयपुर खाटू श्याम। तो हमारी बस है चंडीगढ़ से जयपुर के लिए। तो सबसे पहले हम चल गए कालका और वहाँ पे जाके हम दोनों ने बढ़िया बाल बूल कटवाए अपने। और क्योंकि हमारे बाल बहुत अजीब लग रहे थे, काफ़ी टाइम से मैंने भी नहीं कटाए हुए थे, बहुत बड़े बड़े और अजीब से हो गए थे मेरे बाल। तो पहले मैंने बाल छोटे कराए, साइड कट करवाया आज काफ़ी टाइम बाद। तो अब काफ़ी अच्छे लग रहे थे और शक्ल भी थोड़ी सेट आ गई थी। तो हम पहुंच गए चंडीगढ़ सेक्टर 52, क्योंकि हमारी बस जो है 52 सेक्टर से लगने वाली थी। क्योंकि जो बस हमने कराई थी वो प्राइवेट बस सर्विस है, शायद वो 43 और 17 में नहीं लगती है, और वो यहाँ LPG पेट्रोल पम्प के पास ही लगती है 52 पे। तो हम तरताली उतरे थे बस से और फिर वहाँ से 30 रुपये दे के ऑटो में 52 सेक्टर पहुँच गए थे, जो कि ज़्यादा लिया हमसे। मेरे को पता है 20 रुपये लगते हैं। और यहाँ पे बस लगने वाली थी हमारी, LPG पंप सामने ही है इसके साथ ही। और हम थोड़ी देर वेट करने के बाद बस आ चुकी थी। तो फाइनली हम बस में बैठ गए थे, जो कि काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल लग रही थी तब तक, जब तक कि उन्होंने ये हमारे बीच में 2-4 अनरिज़र्व पैसेंजर भी बिठा दिए, जो कि काफ़ी तंग हो गई थी उसके बाद जगह। तो ये लोग बुक नहीं थे, बट दिवाली में सबने घर जाना होता है तो हमने कुछ नहीं बोला। और इन्होंने अपना सामान भी अंदर रख दिया था हमारी सीट पर, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला कि रखने चाहिए, क्योंकि दिवाली का टाइम है, त्यौहार का टाइम है। तो जिसे जो बस मिलती है वो बस वो फटाफट पकड़ कर घर जाना चाहता है, क्योंकि हर किसी को दिवाली में घर पहुंचने की जल्दी रहती है। तो हमें भी कंपनी से कुछ गिफ्ट में मिठाइयाँ मिली थी, तो वही लेकर के मैं ट्रिप में आ गया था। और हमने मिठाई खाई और उसके बाद हम सो गए। और 10 से 12 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे सुबह के 6 बजे जयपुर से पीछे रिंगस पे। और यहाँ से अभी जयपुर 60-70 किलोमीटर रह गया है। तो हम तो रिंगस से अभी उल्टा जाएंगे खाटू श्याम की तरफ। तो 18 किलोमीटर हम पैदल ट्रैक के पैदल चलेंगे, सीधा ही रास्ता है, ट्रैक नहीं है। तो पैदल चलने वाले 18 किलोमीटर हम। तो हमारी बस ख़राब हो गई थी रास्ते में ही, और हमें उन्होंने 2 से 4 किलोमीटर पीछे उतार दिया और कहने लगे कि यहाँ से कोई सुविधा तो है नहीं, तो आपको 2-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो जो 18 किलोमीटर का ट्रैक था वो हमारा 20 से 22 किलोमीटर का हो गया। तो हमें और ज़्यादा खुशी मिलेगी। हमने सोचा था 18 किलोमीटर पैदल चलेंगे, बट अब हमें 24 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने सोच रखा है कि आपने पैदल यात्रा करनी है तो फिर पैदल चलने से डरना ही क्या। तो ये मेरा दोस्त और मैं चल पड़े रिंगस की ओर। तो रिंगस पहुंच के हमने सबसे पहले एक अच्छा सा निशान लेना है, और निशान लेने के बाद हम करेंगे पैदल यात्रा खाटू श्याम के लिए। तो सबसे पहले हम एक अच्छी सी निशान शॉप ढूंढ ली, और फिर मेरे दोस्त ने अपने निशान की पूजा करी। और जिन्होंने हमारी पूजा कराई थी उन्हें दक्षिणा देने के बाद फिर मैंने भी अपनी निशान की पूजा करी। और फिर पूजा करने के बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों निकल गए पैदल यात्रा के लिए। तो अभी हम दोनों ने जूते उतार कर बैग में रख लिए थे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी कि हम सामान यहाँ पे रखें और वापस आके दोबारा ले लें। तो हमें अपने बैग में ही रखने पड़े। तो हमने बैग में रख लिए थे जूते, और फिर हम दोनों यहाँ पे निशान के पैसे दे करके चल पड़े पैदल यात्रा की ओर। और यहाँ पे एक बात अच्छी है कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ते पे रेत बिछाई गई है। तो ये और मैं 9 किलोमीटर तो कंटिन्यू चल दिए, और 9 किलोमीटर चलने के बाद हमने पहला रेस्ट लिया, जो कि इस तरह से बैठने के लिए निःशुल्क बनाया हुआ है। और साथ ही इसके ये शॉप है जहाँ पे नहाने धोने और फ्रेश होने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जिन्होंने सिर्फ 30 रुपये में हमें यहाँ पे नहाने धोने दिया। और नहाने के बाद हम निकल पड़े फ्रेश होकर के फिर से खाटू श्याम जी की तरफ। और अब चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, और थोड़े ही आगे जाके हमें रूम्स दिखे जो कि 499 में थे, जो कि काफ़ी चीप है। इस ऐसी जगहों पे इतने सस्ते रूम मिल पाना बहुत मुश्किल की बात है। तो फिर हमें आगे जाके दिखा एरोप्लेन रेस्टोरेंट, जो कि शायद बंद पड़ा हुआ था। ये मैंने रील्स में देख रखा है और शायद काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये, बट अभी तो कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ कोई स्टाफ नहीं दिख रहे थे, लोग नहीं दिख रहे थे, तो शायद ये बंद ही होना। फिर हम इसकी फ़ोटो लेके के आगे चले गए, और हमें दिखी रास्ते में गौ माता, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये तो बहुत सारी थी, मैंने पहली बार इस तरह की कोई गौशाला देखी है, क्योंकि हिमाचल साइड इस तरह की गौशाला कम सम ही है, क्योंकि वहाँ लोग जानवरों को छोड़ते नहीं हैं। फिर हमें गोल्डन वाटर पार्क दिखा। उसके बाद हम पहुँच गए थे रिंगस गेट, और फिर रिंगस गेट को क्रॉस कर करके
हम लाइन में लग गए और मैंने सुना था कि यहाँ पे लोगों को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं दर्शन के लिए, बट हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि 15 मिनट खड़ने के बाद ही हमारी लाइन चल पड़ी। और फिर मुझे लगा कि लाइन में टाइम लगेगा, बट लाइन में भी कोई टाइम नहीं लगा और जल्दी जल्दी लाइन चल पड़ी और 15 से 20 मिनट के अंदर हमें दर्शन भी हो गए। बट मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे जो गार्ड थे वो वीडियो बनाने से मना कर रहे थे और बार बार कह रहे थे अपना फ़ोन जेब में रख लो, जेब में रख लो। तो जब इतना कहने के बाद भी अगर ना सुने तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हमने फ़ोन को जेब में रख लिया और फिर हम दर्शन करके आ गए श्याम कुंड। हमने अब श्याम कुंड जाना था, जो कि जहाँ पर खाटू श्याम जी का सिर मिला था। तो श्याम कुंड के दर्शन करके और वहाँ से जल ले करके हम निकल पड़े थे। और ये जल जो है ये काफ़ी रोगों को दूर करता है, ऐसी मान्यता है। और फिर जल ले करके हम जयपुर की गलियों में घूमने लग गए। जयपुर नहीं, इस खाटू श्याम जी की गलियों में घूमने लग गए, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। और घूमते घूमते हमें लग गई भूख, तो हमने वहाँ कड़ी कचौरी खाई, जो कि काफ़ी अच्छी और टेस्टी थी। और मेरा दोस्त तो इसको फटाफट खा रहा था, उसे काफ़ी पसंद आई। फिर हमने ये मुरली वाला स्टैचू देखा और फिर हमने तोरंदेश गेट पे थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई और फिर हम बस में बैठ के निकल गए रिंगस की ओर, क्योंकि आज हम रिंगस पे स्टे करेंगे और कल निकलेंगे जयपुर की तरफ। तो क्योंकि रात को शायद हमें होटल मिले ना मिले जयपुर पे, क्योंकि रिंगस से जयपुर 60 किलोमीटर दूर है। तो हमने रिंगस में ही रुक करके होटल ले लिया और फिर हम निकल पड़े खाने की तलाश पर। और हम रास्ते में ढूंढने लगे कुछ जो बढ़िया खाने को मिल जाए हमें, क्योंकि हमारे खाने में और यहाँ पे खाने में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस करी कि पूरे रिंगस और पूरे राजस्थान में कहीं भी आपको फ़ास्ट फूड जो है बहुत कम देखने को मिलेगा, जो कि ये मोमोज, चाउमीन होगी, स्प्रिंग रोल्स वगैरह होगी, ये बहुत कम बनाते हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कड़ी कचौरी, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, मिर्ची पकोड़े, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और चाइनीज़ की तरफ कम जाते हैं। क्योंकि मैं भी काफ़ी किलोमीटर से देखता आ रहा था मैं, और ये काफ़ी घूम गए कि हमें कुछ चटपटा खाने को मिल जाए, बर्गर मिल जाए या मोमोज़ मिल जाए, बट हमें कुछ नहीं मिला ऐसा खाने को। तो फिर हम ढूंढने लग गए कोई ढाबा, और फिर हम पहुंच गए थे ढाबे पर जहाँ पे हमने रोटी पैक करानी थी। तो उसके बाद हम दोनों जा करके खाना पैक कराने लग गए और फिर हमने पैक करा ली थी यहाँ पे चपातियाँ और कुछ मिक्स वेज। और फिर हम घूमने लग गए वहाँ की मार्केट, जहाँ तो हमें सिर्फ सब्जियाँ दिखी और कुछ दिखा नहीं दिखी। तो शायद रिंगस में इतना कुछ ख़ास है नहीं देखने के लिए, ये मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि छोटी सी मार्केट है और काफ़ी अच्छी जगह है, फिर भी शोर शराबे से दूर है। और फिर हम पहुंच गए थे अपने होटल रूम, जो कि हमें 700 रुपये मिला था 2 बंदों को एक नाइट के लिए, जो कि इतना ख़ास भी नहीं था। क्योंकि हमारे सोलन में तो 700 से 800 में काफ़ी अच्छे रूम मिल जाते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी छोटा सा रूम था और एक बेड था खाली, और इतना छोटा सा कमरा था, कुछ ख़ास जगह भी नहीं थी, बट सस्ते में इतना ही काफ़ी अच्छा हो जाता है। और छोटा सा बाथरूम था जो कि ठीक सही था, कुछ ज़्यादा इसमें स्पेस भी नहीं था। तो और सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक लगी कि चलो कम से कम इसमें बालकनी थी और आप बाहर हवा का नज़ारा देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। तो इस चीज़ की मुझे खुशी मिली कि पैसे वेस्ट नहीं हुए। तो उसके बाद फिर हमने खाई पकौड़ियाँ और हम सो गए, और अब हम सुबह मिलेंगे जयपुर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। जयपुर का व्लॉग आएगा अगली वीडियो में।